कक्षा 11। आज ये बच्चों गणित की पहली कक्षा है और शुरू करेंगे चैप्टर पहला शुरू करेंगे। पहला अभ्यास ही है आपका चैट। हिंदी में समुच्चय बोलते हैं इसको, समुच्चय। बहुत आसान चैप्टर है और समझिए इसको। समुच्चय होता क्या है। परिभाषा लिखे हैं यहाँ पे, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो होता है समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित संग्रह, समुच्चय तो हो गया भैया, एक संग्रह होता है, कलेक्शन होता है। वस्तुओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। लेकिन वो कलेक्शन कैसा हो, वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित हो। तो सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सुपरिभाषित शब्द का क्या अर्थ होता है समझिए। यदि आपसे हम ये कहें कि भारतीय क्रिकेट टीम में या कोई भी क्रिकेट टीम हो, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, 11। 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट की एक टीम में। यदि यही प्रश्न हम किसी दूसरे बच्चे से पूछें, उससे भी ये पूछें कि भारतीय क्रिकेट टीम में या किसी भी क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो उसका उत्तर ये क्या होगा, 11 होगा। यही प्रश्न हम कहीं बाहर चले जाएं, किसी दूसरे प्रदेश में चले जाएं, किसी दूसरे देश में चले जाएं, तब भी हमको उत्तर क्या मिलेगा, 11 ही मिलेगा। तो जो क्रिकेट के खिलाड़ियों का संग्रह हुआ, क्रिकेट के खिलाड़ियों का संग्रह हुआ, पहला दूसरा तीसरा 11 तक, वो जो हुआ वो आपका वेल डिफाइंड कहलाया। वेल डिफाइंड इसलिए हुआ क्योंकि जो उत्तर हमारा वही उत्तर आपका, वही उत्तर अगले का, वही उत्तर सभी लोगों का। तो ये जो संग्रह है 11 खिलाड़ियों का संग्रह, ये सुपरिभाषित संग्रह है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि इसको सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। ठीक, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तब वो सुपरिभाषित संग्रह नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है। ये आपका पहले एक्सरसाइज का पहला सवाल ही लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पे। समुच्चय को समझते समय ठीक इसी समय आप लोग इनको भी ध्यान दे लें, आसान है ये। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से समुच्चय जो लिखे गए हैं संग्रह, वो समुच्चय है या नहीं है, बताना है आपको। इससे पहले आप लोग ये जान लें, सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से कट जाए। विषम किसे कहते हैं, जो 2 से ना कटे। सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, इनको आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, तो पहला वाला है आपका, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सही महीनों का संग्रह। बताना है यहाँ पे कि ये निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह, यहाँ पे जो संग्रह दिया गया है वो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह है। तो जे अक्षर से कितने महीने ऐसे हैं जो प्रारंभ होते हैं, जनवरी हो गया, और फरवरी मार्च अप्रैल मई होगा नहीं, जून होगा, जुलाई भी होगा, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कोई नहीं होगा। सिर्फ 3 महीने हैं, जनवरी जून और जुलाई, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं अक्षर जे से। ठीक, जे अक्षर से प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये एक संग्रह बन गया आपका। संग्रह किसका है, वर्ष के महीनों का है, और महीने ऐसे हैं जो अक्षर जे से प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक, यदि आपसे प्रश्न पूछते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों के नाम बताइए, आपका उत्तर ये होगा। आप हमसे पूछेंगे, हमारा भी उत्तर ये होगा। किसी दूसरे बच्चे से पूछेंगे, उसका भी उत्तर यही होगा। तो ये जो संग्रह है 3 महीनों का संग्रह, जो कि जे अक्षर से प्रारंभ हो रहे हैं, ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड, जो इसके एलिमेंट हैं वो फिक्स हैं, और चाहे जिससे पूछेंगे हमको उत्तर में ये 3 ही मिलेंगे। इसीलिए जो संग्रह है आपका ये क्या हो गया, सुपरिभाषित हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, इसीलिए ये आपका समुच्चय है। ठीक, समुच्चय हो गया ये। चलिए, एक बात और है, समुच्चय जो होता है वो संग्रह होता है, और उस संग्रह को हम
मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कामा लगा के लिखते हैं। अगर आपसे ये कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर हैं उनका संग्रह बनाइए और बताइए कि समुच्चय है कि नहीं है। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों को हम इस प्रकार से लिखेंगे, मझले ब्रैकेट में लिखेंगे और कामा लगा के लिखेंगे। बाहर कुछ लिख देंगे वर्ड, अच्छा लिखेंगे। ये ए लिख दिया गया है तो बराबर इधर जो होगा वो कैपिटल का होगा, अंदर वाले सब स्मॉल होंगे। तो अलग अलग इनको हम लोग कहेंगे समुच्चय के अवयव। क्या कहेंगे? समुच्चय के अवयव कहेंगे। और इसको मझले ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पे 5 अवयव हैं तो आपका ये समुच्चय हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार से समुच्चय है, इसमें कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट हैं? 3, 1, 2, 3। ठीक, चलिए आते हैं अगले पे आते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यहाँ पे ये बताना है कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। अब कौन प्रतिभाशाली नहीं है, कौन प्रतिभाशाली है? हमारी दृष्टि में प्रतिभाशाली कोई और है, आप लोगों की निगाह में प्रतिभाशाली कोई और है। ठीक, तो प्रतिभाशाली सभी लोग हैं या प्रतिभाशाली कोई नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि कौन प्रतिभाशाली है और कौन प्रतिभाशाली नहीं है। सबसे अधिक प्रतिभाशाली कौन है इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं, इसलिए ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं हुआ। हो सकता हो कि आपकी निगाह में कोई और प्रतिभाशाली हो, हम किसी और को बताएं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, मतभेद हो रहा है, इसलिए ये प्रतिभाशाली संग्रह जो लेखकों का संग्रह है ये समुच्चय नहीं है। ठीक, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सर्वश्रेष्ठ लग गया ना, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो या 11 बल्लेबाज हो, पता नहीं कौन भैया सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। हम किसी और को कहें, आप किसी और को कहें। ठीक, यहाँ तो निश्चित है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या था, निश्चित था। महीना वाले क्वेश्चन में निश्चित था, लेकिन यहाँ पे मतभेद है। हमारी निगाह में कोई और सर्वश्रेष्ठ है, आप किसी और को कहें, अगला किसी और को कहे, तो यह अभी आपका सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये समुच्चय नहीं होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब बालक में कक्षा में कितने बालक हैं सब लोग जानते हैं आपकी कक्षा में। ठीक, इसीलिए आपका सुपरिभाषित संग्रह है, ये समुच्चय हो गया। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। ऐसी संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, 1, 2, 3, कहाँ तक जाएगा? 100 से कम की बात हो रही है, 99 तक जाएगा। चाहे जिससे पूछेंगे कि 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो प्रत्येक बच्चे का उत्तर होगा 1 से लेकर के 99 तक। फिक्स है, निश्चित है, कितनी ही होंगी 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, इसीलिए क्या हो गया, सुपरिभाषित हो गया और ये आपका समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह समुच्चय है। क्यों है? ऐसा तो है नहीं कि प्रेमचंद जी ने इतने उपन्यास लिख दिए हैं कि किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 100 उपन्यास होंगे, 200 उपन्यास होंगे, 1000 उपन्यास होंगे, वो तो कहीं ना कहीं लिखे गए होंगे कि प्रेमचंद के द्वारा इतनी पुस्तकें लिखी गई हैं। ठीक, तो निश्चित है, और जो निश्चित होता है वो क्या होता है, समुच्चय होता है। ये समुच्चय हो गया। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब पूर्णांक क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, इधर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, -1, -2, -3, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक, ये सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, समपूर्णांक। समपूर्णांक का मतलब क्या हो गया, उधर देखिए 2, 4, 6, इधर -2, -4, -6, ये भी क्या है, जिनसे पूछेंगे सबका उत्तर क्या होगा, 2, 4, 6, 8, आगे बढ़ता जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। तो भले ही यहाँ पे पदों की संख्या क्या है, अनंत है, अधिक पद हैं, लेकिन निश्चित तो है कि कौन कौन से पद हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस प्रकार से जाएगा। सभी सम संख्याएं लिखनी है, इसीलिए क्या हो गया, समुच्चय हो गया। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में कितने प्रश्न है भैया, 6 प्रश्न है, निश्चित है 6 प्रश्न है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, इसीलिए क्या हो गया, आपका समुच्चय हो गया।
विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन है? पता नहीं कौन है। ठीक, आपकी निगाह में कोई कोई दूसरा जानवर है, हम किसी और को कहें, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, खतरनाक जो हो गया, कौन खतरनाक है इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं। प्रत्येक जानवर खतरनाक होता है। ठीक, इसीलिए ये भी क्या है, समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है आपका सुपरिभाषित नहीं है। हम किसी और को बता रहे हैं, आप किसी और को बता रहे हैं। जानवर सभी खतरनाक होते हैं या कोई खतरनाक नहीं होता है। ठीक, कुछ खतरनाक होते हैं, कौन होते हैं पता नहीं, इसीलिए क्या हो गया, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है और ये आपका समुच्चय नहीं होगा। ये था आपका प्रश्नावली 1.1 का पहला वाला सवाल। समुच्चय क्या होता है बता दिया कि उसके बारे में, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। और समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको मझले ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, कामा लगा के लिखते हैं। यहाँ जो अंदर में होगा उसको हम लोग कहेंगे एलिमेंट कहेंगे, अवयव कहेंगे। तो ये हो गया पहला सवाल। अगले वाले वीडियो में बताएंगे हम सवाल नंबर, इसके बाद क्या है दूसरा सवाल बताएंगे। तब तक के लिए इसको पढ़िए।